नमस्कार, जय हिंद। शुक्रवार की देर रात को उड़ीसा के बालासोर में एक रेल हादसा होता है और ये रेल हादसा आज तक के भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे बड़े हादसों में से एक है, क्योंकि इस हादसे में लगभग 288 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं और 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं और जिनका भिन्न भिन्न हॉस्पिटलों में इलाज जारी है। आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? आखिरकार वो क्या चीज़ थी, क्या वो चूक थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ? तो इसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताएंगे आखिरकार क्या वजह थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। तो देखिए, यह हादसा जानने के लिए सबसे पहले मैं कुछ तथ्य पेश करूंगा जो रेलवे से संबंधित है। आपने कभी भी देखा होगा कि जो रेलवे की लाइन होती है, ऐसे लाइनें होती है, उसमें से एक अप लाइन होती है, एक डाउन लाइन होती है, यानी कि एक जाने के लिए होती है, एक आने के लिए होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? मेन लाइन बोलते हैं, यानी कि मेन लाइन बोलते हैं। यानी कि ये लाइन सीधी होती है, इसमें जो ट्रेन आती है सीधी पास होकर चली जाती है। लेकिन जब ये मेन लाइन से कट करके एक दूसरी लाइनें इस प्रकार होगी, आपने कभी रेलवे स्टेशनों पे भी देखा होगा, एक लाइन से फिर 3-4 लाइनें ऐसे अलग अलग निकल जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लूप लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप लाइन बोलते हैं वे। और जो लूप लाइन है, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि मान लो कोई ट्रेन है, ठीक है ना, उस ट्रेन आई है तो उसको लूप लाइन पे भेज देते हैं ताकि जो पीछे आ रही कोई सुपर फास्ट ट्रेन है उसको पास कर दिया जाए, यानी कि उसको जाने दिया जाए। और उसके बाद जो लूप लाइन लाइन पे जो खड़ी है ट्रेन, यानी कि उसको फिर भेज दिया जाता है। यानी कि जब किसी पीछे वाली ट्रेन को यानी कि बाईपास किया जाता है, पास किया जाता है, यानी कि जिसको ओवरटेक करने दिया जाता है, तो उसका जो ओवरटेक करने के लिए जो पहले वाली ट्रेन है उसको हम लूप लाइन पे भेज देते हैं ताकि पीछे वाली ट्रेन पास हो जाए। तो मेन लाइन और लूप लाइन दो चीज़ है। तो लूप लाइन का मुख्य पर्पज यही होता है कि दूसरी ट्रेन को बाईपास करने के लिए पहली ट्रेन को यहाँ के खड़ा कर दिया जाए। तो जो बालासोर ट्रेन हादसा है ये भी कुछ इसी तरह हुआ, क्योंकि जो सबसे पहले जो आई वो आई मालगाड़ी, यानी कि मालगाड़ी, यानी कि जो मालगाड़ी आती है तो वो क्या करती है, उसको लूप लाइन पे भेज दिया जाता है। यानी कि जो ये लूप लाइन है इस पे जाके क्या खड़ी हो जाती है? मालगाड़ी खड़ी हो जाती है। उसके बाद जो पीछे से एक ट्रेन आती है, एक एक्सप्रेस गाड़ी आती है, कोरामंडल एक्सप्रेस, जिसका नाम क्या है? कोरामंडल एक्सप्रेस, यानी कि कोरामंडल एक्सप्रेस है, वो पीछे से आती है। वो भी ट्रेन किस पे चली जाती है? लूप लाइन पे ही चली जाती है। यानी कि वो भी किस पे चली जाती है? लूप लाइन पे ही चली जाती है, ठीक है ना। और लूप लाइन पे ऑलरेडी पहले से क्या खड़ी होती है? मालगाड़ी खड़ी होती है। और जब कोरामंडल एक्सप्रेस के जो ड्राइवर थे उसने देखा कि पहले से ऑलरेडी उसमें मालगाड़ी खड़ी है, तो उसने ब्रेक मारने की कोशिश की और ट्रेन को धीरे करने की कोशिश की, लेकिन एकदम से ट्रेन रुकी नहीं, एकदम से ट्रेन स्लो नहीं हुई, जिसकी वजह से जो कोरामंडल एक्सप्रेस की सीधी टक्कर किससे हो जाती है? मालगाड़ी से हो जाती है। और जैसे ही टक्कर होती है वैसे कोरामंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे हैं वो बिखर जाते हैं, एक डिब्बा दूसरे डिब्बे पर चढ़ जाता है और ये डिब्बे साइड में, यानी कि एक दूसरे के साइड में जाके गिर जाते हैं। लेकिन उसी टाइम क्या होता है, एक दूसरी एक्सप्रेस होती है जो हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस है, यानी कि हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस वहां से गुजर रही होती है। तो जैसे ही डब्बे इस पे आके पड़ते हैं, यानी कि दूसरी लाइन पे आके पड़ते हैं, दूसरी मेन लाइन पे आके पड़ते हैं, क्योंकि इसमें एक अप लाइन है और एक दूसरी क्या है? डाउन लाइन, यानी कि डाउन लाइन पे आके पड़ते हैं। तो दूसरी तरफ से जो कालका बेंगलुरु हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस आ रही होती है, वो सीधी किससे जाके टकराती है? जो कोरामंडल एक्सप्रेस के डब्बों से जाके टकराती है। टकराने की वजह से एक भीषण हादसा होता है, जिसकी वजह से लगभग कितने लोगों की जान चली जाती है? 288 लोगों की जान चली जाती है। यदि ये जो हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस उस टाइम पे ना आती तो शायद इतनी जान माल की स्थिति नहीं होती, लेकिन उसी टाइम पे डब्बों का बिखरना हुआ और उसी टाइम पे मतलब हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस का आना हुआ, और इसी वजह से इन तीनों ट्रेनों के आपसी एक्सीडेंट की वजह से इतने ज़्यादा लोगों की